व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट तकरीबन रिसेशन में है और बहुत खामोशी है, लेकिन हमारा काम का तरीका जो यूजुअली देखा जाता है वो असल पता तब चलता है कि जब मार्केट खामोश होती हैं। ये रिसेशन या मार्केट का खामोश होना ये साल में 2-3 मरतबा आम बात है, आता है। मार्केट में 2-3 मरतबा साल में पहिया एक चलता है जिसमें कई वो ब्रोकर हजरात मार्केट में इन होते हैं और एक वक्त आता है कि वो फिर अपने सामान समेटते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं। उसमें पाकिस्तान में स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में कई मेजॉरिटी ब्रोकर्स जो हैं वो फेलियर रहते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस वजूहात को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस वीडियो में कुछ कड़वा सच होगा। अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो उस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना यहाँ पर बंद कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे नॉन सीरियस लोगों के व्यूअरशिप की ज़रूरत नहीं है और ना उनके मुझे सब्सक्राइब करवाने की ज़रूरत है। अगर आप फील्ड में सीरियस हैं, अगर अपने काम में सीरियस हैं तो फॉलो कर सकते हैं, वरना अदरवाइज जो है वो आप अपना दूसरा काम करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान में जिस तरह चलती है, दुनिया में वो काम बड़ा मुख्तलिफ है। जब रियल एस्टेट की मार्केट तेज़ होती है, कई वो ब्रोकर्स बरसाती मेंढक की तरह मार्केट में आते हैं और मतलब चाहे कुछ नॉलेज हो या ना हो, चाहे कुछ करने आता हो या ना आता हो, वो मार्केट में रियल एस्टेट का काम करना शुरू करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई कोर्सेस, रियल एस्टेट के कोर्स करवाने का ऐसा रुझान नहीं है, और कुछ जगह हैं कोर्स करवाने की, लेकिन वहाँ पर मैंने कुछ जो जज किया है वो इतना प्रोडक्टिव साबित नहीं हो पाता। उसकी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि यहाँ कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है, या हर इदारा जो है वो करप्ट की तरफ ही है, यानी जिसको जहाँ मर्जी आती है या तो वो पैसा बनाना शुरू करता है या वो अपना नाम बनाना शुरू करता है। मतलब इस वक्त जो दौर है यहाँ पर वो पूरी बेहिसी का है और कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है। वक्त ये है कि अगर आप पर्सनली खुद से अगर मुखलिस हो जाते हैं तो इस वक्त आप चला सकते हैं, वरना आप जो है वो फेलियर की तरफ ज़्यादा जाएंगे। आगे बढ़ता हूँ। रियल एस्टेट मार्केट का जो दौरे हाजिर इस वक्त चल रहा है, उसमें यूजुअली काम का जो अंदाज होता है वो ब्रोकर का या तो ये होता है कि आराम से उठ के आना है, देर से सोना है, चाय के होटल पे गप्पे लगाने हैं, या अपना वक्त जगह जगह ज़ाया करना है, या ये कहना है कि हमसे काम नहीं हो पा रहा, हम क्या करें, ना इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है। उसमें मेजॉरिटी है ब्रोकर की। मैं ये कोई ऐसी नई बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, ये हर एक दूसरे बंदे की बात है। अच्छा, वो काम वाले हजरात जो बहुत सीनियर हैं, अगर वो लेट आते हैं या मतलब अपने काम फ़ोन पे कर रहे होते हैं, वो उनकी अपनी एक प्रैक्टिस है, लेकिन वो जैसे मैंने नाम लिया था, वो बरसाती मेंढक जो मार्केट में आते हैं और फिर एट द एंड वो होता है कि 2 या 3 महीने जब मार्केट खामोश होती है तो वो पैकअप करते हैं और निकल जाते हैं। फिर जब मार्केट चलती है 6 महीने के बाद फिर बोलते हैं यार चलो ज़रा प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और किसी ना किसी को डील बेचते हैं। वो डील नहीं बेचते, वो डील चिपकाते हैं। फिर हमारे यहाँ काम का अंदाज जैसे मैंने आपको बताया दुनिया में मुख्तलिफ है। अच्छा, मैं आपसे कुछ बात ये कहूँगा कि अगर आप अपने आप को सीरियस मोड पे लेके जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को, कुछ पॉइंट्स को नोट कर लें, वो इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी भर काम आएंगे। और अगर लगता है आपको कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, तो मेरे ख्याल में आप कहीं भी ऐसा ठेला तो लगा सकते हैं, क्योंकि नसीब तो आपको मिलेगा, रोज़गार तो आपको मिलेगा। ठेला लगाना जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। रियल एस्टेट में कदम रख दिया, डील की तरफ पहले फोकस ना करें, डील की तरफ फोकस ना करें। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करें। जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, जिस स्पेसिफिक एरिया को आपने टारगेट किया हुआ है, या जिस डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। वो कब शुरू हुआ है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका लैंड कितना है, उसकी तमाम डिटेल आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता ना तो वो पैकअप कर दें, जैसा मैंने पहले आपको कहा। सेकंड नंबर पे जब आप काम करने लगते हैं ना, तो ये वो वक्त होता है कि कई इन्वेस्टर मार्केट से दूर होता है। तो जब भी डील करने लगें तो ये बात याद रखें कि पूरा लॉयल तरीके से आपने काम करना है। मैंने आपको पहले ही कहा कि डील को पहनाना नहीं है, बेचना है। उसके बाद ऐसे वक्त में चांस की डील के ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चांस की डील पे फोकस कब होगा कि जब आपको मार्केट की नो हाउ होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, रेट की असेसमेंट आपको नहीं, रेट को असेस नहीं कर सकेंगे,
मार्केट पे नज़र नहीं होगी तो वो आप नहीं कर सकेंगे। ये तमाम पॉइंट्स कनेक्टेड हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट का मजबूत होना। रियल एस्टेट मार्केट में जब आप कदम रखते हैं ना तो आपके दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। एक होते हैं कि जो आप ब्रोकर से कॉन्टैक्ट रखते हैं, जिससे या तो एक तरफ आप डील लेते हैं या एक तरफ आप डील को बेचते हैं, और दूसरी तरफ वो होता है कि जो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं या रेफरल कॉन्टैक्ट होते हैं। ये दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इन्हीं दो कॉन्टैक्ट से आपका लाइफ टाइम काम चलता है। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ आप में देखने वाले कई ऐसे होंगे कि जब मार्केट स्लो होती है तो यार काम नहीं हो रहा। उसके बाद बड़ा नॉन सीरियस एक होता है मामला, और आते हैं सुबह और रात में पैकअप करके घर चले जाते हैं, और घर पे जाते हैं तो काम नहीं हुआ होता तो फ्रस्ट्रेशन होती है। कई वो होते हैं जो यंगस्टर्स होते हैं, बैचलर होते हैं, तो हाँ बेटा क्या कमाया आज, कुछ काम किया? नहीं, काम ही नहीं हो रहा, क्या करें? अच्छा भाई, फिर जब ऐसा पड़ा हुआ है, मोबाइल यूज़ कर रहा है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो मेमनों में बोलते बड़ा निबरा आदमी है, तो वो बिल्कुल फारिग होते हैं, कोई काम नहीं कर पाते क्योंकि सीरियस एटीट्यूड नहीं है। और अगर शादी हुई भी होती है, जब बीवी बोलती है बच्चों के लिए डायपर लेके आने हैं तो उसके लिए पैसे नहीं होते। क्यों? कि नॉन सीरियस एटीट्यूड है, नॉन सीरियस एटीट्यूड। हाँ, ये मैं आपको टॉन्ट कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों? कि मैं एक मुख्तसाना मशवरा आपको देना चाह रहा हूँ। नहीं करना चाह रहे, यहीं पर वीडियो बंद करें। उसके बाद जैसे मैंने कांटेक्ट का बताया, तो एक तरफ तो आपने ब्रोकर को कांटेक्ट किया, दूसरी तरफ जो कांटेक्ट है आपका, वो कांटेक्ट आपका या तो पर्सनल कांटेक्ट की तरफ है या आपका रेफरल कांटेक्ट है। वो कांटेक्ट कैसे बनेंगे? वो कांटेक्ट ऐसे बनेंगे कि घर पे बैठे रहें, मक्खियां मारते रहें। आजकल तो कराची में मच्छर भी बहुत हैं, तो मच्छर मारने के रैकेट ले लें। अच्छा, रैकेट लेने के भी पैसे नहीं होंगे तो हाथ से मार लें। अरे भाई, मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग पे गरज बरसेंगे तो आपको कांटेक्ट मिलेंगे, पर्सनल कांटेक्ट मिलेंगे, रेफरल मिलेगा, कोई ना कोई कांटेक्ट। हर बंदा जरूरी नहीं कि वो वीडियो बना सके। वीडियो बना के करते हैं, बहुत अच्छी बात है। रील्स बनाए, छोटी वीडियो, बहुत अच्छी बात है। पोस्ट बनाए, भाई वो भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो भी नहीं आता तो भाई आप कोई डॉन की न्यूज या कोई इधर उधर की न्यूज कॉपी पेस्ट करके अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, स्टेटस पे लगाएं, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल फारिग आदमी हैं, नहीं कर सकते कुछ भी। सीरियस एटीट्यूड रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते तो सर, रियल एस्टेट की मार्केट आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं देगी। आप हमेशा फेलियर रहेंगे। जितना भी मेहनत कर लें, जितना भी कुछ कर लें, नहीं कर सकते हैं। नॉन सीरियस एटीट्यूड आपको हमेशा ले डूबेगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर समझ में आई हो तो उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो इस वक्त नॉन सीरियस एटीट्यूड पे चल रहे हैं, और तरक्की कर जाएं। उसके बाद जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना।